मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज नहायत ही अहम मौजू के ईमान लाना जो एडर कामरान साहब ने खुदा के पाक कलाम में से हवाला पढ़ा है, वो पैदाइश की किताब के 15वें बाब उसकी पहली 8 याद प्राप्त की। ईमान लाने वाले को ईमानदार कहते हैं। ईमान लाने वाले को ईमानदार कहते हैं। ईमानदार बनना, उसका सबूत हमारी जिंदगी से जाहिर होना चाहिए। ईमानदार कहलाना इतनी बड़ी बात नहीं, ईमानदार बनकर सबूत पेश करना ये बहुत अहम बात है। शरीयत की इस किताब के अंदर, जिसे तकवीन भी कहते हैं और पैदाइश की किताब भी कहा जाता है, मुकद्दस अब्राहम, जिसका नाम बाद में अब्राहम रखा गया और वादे के वसीला से रखा गया, हमारी जिंदगी के लिए बड़ा अहम है। ये 15वां बाब आपकी जिंदगी को तब्दील करने का बायस बन सकता है। ये 15वां बाब आपको अपने अंदर छुपे हुए ईमान को पहचान देने के लिए, आज हम सीखेंगे कि हम ईमानदार हैं और ईमानदार होने का सबूत हमें कलाम की रोशनी में अपने आप को पेश करना। पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, अब्राहम का खुदा के साथ रोया में जब बात हुई तो उसने खुदावंद से, आसमानी बाप से, आसमानी खुदा से, जिसने पूरी दुनिया को तख्लीक किया है, उससे ये कहा, मैं बेऔलाद जाता हूं। कहा कि मैं बेऔलाद जाता हूं। यह खुदा के सामने उसकी रिक्वेस्ट है कि मैं बेऔलाद हूं, मेरी कोई औलाद नहीं। खुदा ने उसे कहा कि तू बेऔलाद नहीं जाएगा, तेरा सुलभ से, तेरे तुखम से बच्चा पैदा होगा। और जब ये बात कही, मेरे जो इस बात का यकीन करना इंतहाई मुश्किल है। उम्र के एतबार से, जिस्मानी बदन की कदर के लिहाज से, कुव्वत के लिहाज से अब औलाद होना इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। और सारी के भी यही हालत है, नाउम्मीदी है, चेहरे पर और ख्यालों में उदासी है कि ये हो ही नहीं सकता कि मुझे वारिस मिले, मेरे खानदान का, मेरी जायदाद का कोई मालिक बने। ऑप्शन दिए खुदा को। यह बड़ा अच्छा था उसके लिए कि अपने कॉन्सेप्ट, उसने अपने ख्यालात को खुदा के सामने खोला। कभी कभी हम खुदा के सामने अपने ख्यालात को खोलते नहीं हैं। पहला मुकद्दस अब्राहम ने खुदा के सामने रखा कि हाँ, मैं जानता हूं कि तू वारिस इस तरह से देना चाहता है कि मेरा जो घर का मुख्तार है, स्टूवर्ड कहते हैं घर के सारे इंतजाम को करने वाला, मुख्तार जिसका नाम दमिश्की है, वो मेरा आस होगा, वो मेरा वारिस होगा। और यूं लगता है ये नौजवान है और शायद अभी उसकी उम्र नहीं है कि वो सही तौर पर अपनी शिनाख्त करवा सके, लेकिन वो मुख्तार है। वो जब भी कहीं जाता होगा, वो अब्राहम की नाम लेकर कहता होगा कि वो मेरा बाप है। शायद इन्हीं
वजूहात की बिना पर मुख्तार ये समझता है, जिसे स्टूवर्डशिप दी गई है, मुख्तारी सौंपी गई है। मुख्तार याद रखें कि मालिक नहीं होता, मालिक कोई और है। उसके बिहाफ पर, उसके कहने पर, उसकी इमाम पर वो सारे काम करता है जो घर की जरूरियात। मुकद्दस अब्राहम ये समझता है कि शायद मेरा मुलाजिम, मेरा मुख्तार वो वारिस बनेगा। खुदा ने वहां पर भी से इनकार कर दिया, नहीं, वो तेरे वारिस नहीं होगा। फिर उसने सोचा होगा कि खाना जात वो वारिस होगा। ये भी घर का सिस्टम के अंदर शामिल है। शायद वो मेरे घर का वारिस हो, मेरा वारिस हो, मेरी जात को, जायदाद को देखता हो, मेरी सारी मालकियत को देखता हो। खुदा ने वहां पर भी कहा नहीं। यकीन दिलाने के लिए कि तेरे सुलभ से बेटा होगा, खुदा ने क्या कहा? घर से बाहर निकल। जब बाहर आया तो आसमान पर सितारे नजर आए, और इन सितारों के देखने से जाहिर होता है, हम अंदाजा कर सकते हैं कि ये रात का वक्त, ये रोशनी का वक्त नहीं, और सितारे नजर आ रहे हैं। अब्राहम से कहा जा रहा है कि इनको गिन, कितने गिन सकता था? बेशुमार है, उनकी काउंटिंग करना उसके लिए मुश्किल है। लेकिन बाद में आप पढ़ेंगे विदायश का, तो वहां पर खुदा ने इस तरह का एक और वादा किया हुआ था, और वो वादा ये था कि रेत के जन्म होंगे, मैं तेरी औलाद उसकी तरह करूंगा, इतनी शुमार में बाहर होगी कि तू काउंटिंग नहीं कर सके, गिन नहीं सकेगा। आसमान के सितारों को देख, वो आसमान के सितारों को शायद गिनने की कोशिश करता होगा, लेकिन जवाब उसने ये दिया होगा कि खुदावन मेरी गिनती खत्म हो गई है, मेरी गिनती खत्म हो गई है, लेकिन तेरे सितारे खत्म नहीं हुए। हम उसी गिनती के अंदर शामिल हैं, हम उसी खुदा बाप की काउंटिंग के अंदर शामिल हैं। और कैसे शामिल हैं? खुदा का कलाम कहता है, खुदा ने आपका चेहरा अपनी हथेली पर क्या किया है? कुनिंदा कर रखा है। और इससे भी बड़ी बात कि आप कौन हैं, ईमानदारी का सबूत कैसे दे सकते हैं? खुदा का कलाम मुकाशफा की किताब में बयान करता है कि जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना हो, इसका मतलब कोई किताब है जहां पर आपका रैकेट है, आपका नाम लिखा हुआ है। किताब हयात में आपके नाम लिखे हुए। इंसान गिनती नहीं कर सकता, लेकिन खुदा की गिनती में आप शामिल हैं। आपको खुदा ने मौका दिया है कि आप ईमानदार बने। आप अपने ईमान का सबूत उस किताब के अंदर लिखे हुए नाम के वसीला से कर सकते हैं, जिससे जाहिर होगा कि आप ईमानदार हैं। दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, खुदा ने से वादा कर लिया, और वादा ये किया कि तेरी औलाद होगी और शुमार से बाहर होगी। फिर उसका एक्शन देखिए, अब्राहम का दावा देखिए, अब्राहम का खुदा के सामने दिल का उंडेलना देखिए। छठी आयत आज का हमारा मौजूद है, पैदाइश 15वां बाब उसकी छठी आयत में लिखा है, और वो खुदाम पर ईमान है, और वो खुदाम पर ईमान पहले भी था, लेकिन ऐसी बात पर ईमान लाया जिसका अभी तक उसे कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा, कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही। उसकी अमीन टूटी हुई नहीं है, लेकिन अब उसकी अमीन मजबूत हो चुकी है, उसका ईमान मजबूत हो चुका है। वो जानना चाहता है, और लिखा है कि जैसे खुदा के अल्फाज उसकी जिंदगी पे आते हैं तो वो ईमान लाया खुदा पर,
और ईमान इस बात पर लाया कि खुदावंद औलाद देने की कुदरत रखता है। इसी आयत को जो यहाँ पर लिखी है, छठी आयत लिखी है, इसके लिए दो और मजीद हवाला जात में रेफरेंस दिया गया। गलतियों का खत पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसका रेफरेंस दिया गया है कि ये ईमान के वसीला से अब्राहम के लिए रास्तबाजी गिना गया। जब अब्राहमियों का खत पढ़ते हैं तो वहां उसके 11वें बाब में लिखा है, यही आयत बयान की गई है कि वो खुदा पर ईमान लाया और ये उसके हाथ में रास्तबाजी गिना। जब ईमान लेकर आते हैं तो इससे हमें फायदा भी पहुंचता है। ईमान लाना कैसे है? ईमान लाने की एक खूबसूरत तस्वीर पुराने अहदनामा में से आपको देना चाहता हूं। ये तस्वीर आपने कई मर्तबा देखी है। इस कहानी से, इस वाक्य से कई दफा आप मुलाकात की है। ये एक दुखी मां की कहानी है। ये एक ऐसी औरत की कहानी है जो गमगीन है। वो शायद इरादा कर चुकी होगी कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, मेरी तो सारी खुशियां खुदा ने छीन ली है। मैं खुदा की हैकल में भी जाती हूँ, मैं अपने शौहर के साथ मिलकर खुदा के वादों के मुताबिक कुर्बानियां भी पेश करती हूँ। लेकिन खुदा मेरी दुआ नहीं सुनता, खुदा मेरी दुआ का जवाब नहीं देगा। खुदा मुझे जो मुराद मैं चाहती हूँ, जो बरकत मैं पाना चाहती हूँ, वो मुझे खुदा नहीं दे रहा। जब पहला शमूएल उसका पहला बाब पढ़ेंगे, उसकी 7वीं आयत 17वीं आयत में, तो यहाँ पर लिखा है, ताबेरी ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। उसने कहा, तेरी खात्मा पर तेरे करम की नजर। तब वो औरत चली गई और खाना खाया और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। इससे पहले, इस आयत के पढ़ने से पहले अगर आप पीछे जाएंगे तो ये गमगीन औरत नजर आती है। लिखा है कि उसका चेहरा उदास ना हो। एली काने ने कहा, अब खुदा ने तेरी मुराद क्या कर दी है पूरी कर दी। और मुराद क्या थी उसकी कि खुदा उसे बेटा दे, उसे औलाद दे। अब्राहम क्या कह रहा, तू मुझे बेऔलाद, मैं इस दुनिया से जाता हूं। एक ईमान की तस्वीर और हमारे सामने आती है कि ईमान लाने से फायदा क्या है। ये हन्ना ईमान लेकर आई है कि खुदा की जात उसे औलाद देने की ताकत रखती है। खुदा की कुदरत इंसान के अंदर होकर काम करती है। जो कुछ नहीं हो सकता खुदा से हो सकता है। उसने दुआ की और कैसी हालत में की। लिखा है, हन्ना तो दिल ही दिल में क्या रही थी, फकत उसके होंठ हिलते थे, आवाज नहीं आ रही थी। एली काहन हैकल के दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठा हुआ था। उसके चेहरे को खौफ से देख रहा था, फेस रीडिंग कर रहा था कि क्या बात है। लेकिन फेस रीडिंग करने का अंदाजा गलत होने के बाद उसने अपने गलत अंदाजे से ये कहा कि शायद ये नशे में। इतनी जबरदस्त दुआ की होनी चाहिए कि देखने वाले को लगे कि ये नशे में है। अन्ना इस इंतहाई दर्द के साथ खुदा के साथ अपनी बातों में महगन थी कि देखने वालों को यह लग रहा है कि शायद अन्ना नशे में है। लेकिन उसने जब खुदा के बंदा से बात की, एली काहन से, उसने बताया कि वो नशे में नहीं है, बल्कि वो तो खुदा के सामने अपना दिल उंडेल रही है। और फिर खुदा के आगे उसका रोना सुना जाता है और वो ये बताती है कि अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बायस अब तक बोल ही नहीं सकती। इतने उसके दुख है, इतनी उसकी परेशानी है कि वो खुदा के सामने बोल भी नहीं पाती, सिर्फ
दिल ही दिल में शिकायतें, गिले, नाराजगियां, खुदा से मिन्नतें कर रही है और आंसू निकल रहे हैं। ये आंसू उसकी तसल्ली का बायस मान रहे हैं। और जब बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उसने सैमुअल रखा, लिखा है जब आप 27वीं आयत को पढ़ेंगे पहले बाप की, तो ये मैं आपकी खिदमत में पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी। हर एक माँ का ये फर्ज है, हर माँ का आज से लिख लें माएँ अपने दिल पर। हर माँ अगर अपने बच्चे की कामयाबी चाहती है, अपनी बेटी की कामयाबी चाहती है, तो वो अन्ना की तरह की दुआ करने वाली खतून बने। कलाम में लिखा हुआ है। हर औरत जो माँ बन चुकी, जिसे खुदा ने बरकत दिया है, चाहे बेटे की दी है, बेटी की दी है, वो अन्ना जैसी अपने अंदर दर्द रखे। लिखा क्या है? लिखा है, मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी। माँ क्या कह रही है? मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी और खुदावन ने मेरी मुराद जो मैंने उससे मांगी पूरी की। मैंने जो मुराद खुदा से मांगी वो खुदा ने क्या की है? पूरी की। मांगना तो सीखिए, मांगने की कोशिश तो कीजिए, और ऐसे मांगे जैसे देखने वाला के बिल्कुल ये नशे में है। नशेड़ी बात की जो नशेड़ी शख्स होता है, वो जो भी हरकत कर रहा होता है उसे कुछ पता नहीं होता। उसके आए दाएं बाएं जितने लोग होते हैं, उनका वो ख्याल नहीं करता कि ये मुझे क्या कहेगा, वो मुझे क्या कहेगा। वो अपना काम करता है। आप जब दुआ करें, इस कदर मगन हो, आपके नजदीक कोई भी आए, आप इस तरह ईमान के साथ दुआ करें कि उसका असर आपकी जिंदगी पर हो। ईमान लाने का फायदा है ना, ईमान लाने का, यकीन करने का फायदा बयान करते हैं। आपको याद होगा कुछ माह पहले मैंने बयान किया था कि जो यकीन नहीं करते उनके साथ क्या होता है। अन्ना ईमानदारी है, ईमान के वसीला से उसने फायदा पाया है, खुदा ने उसे बेटा दिया। लेकिन यूहन्ना की माँ और यूहन्ना का बाप, जिसका नाम जिक्रिया कायम है, वो फरिश्ते की बात का यकीन नहीं करता, और जब वो यकीन नहीं करता तो उसकी जुबान बंद हो जाती है। और सजा के तौर पर यह कहा गया कि जब तक तेरा लड़का पैदा ना हो जाए, जिसका नाम यूहन्ना रखेंगे, जिसका नाम यूहन्ना इश्तबागी है, जब तक वो पैदा ना हो जाए तेरी जुबान बंद रहेगी। अच्छा बड़ा समझदार शख्स, बोलने वाला, खुदा का खौफ और रास्तबाजी से भरा हुआ शख्स, उसकी जुबान बंद हो जाए, बोल ना सके, अशारों से बातें करने लगे, लोग कितने हैरान हुए होंगे, परेशान हुए होंगे। जब वो बच्चा पैदा हो जाता है, तख्ती मुबाई जाती है, उस पर जब उसका नाम लिखा जाता है तो उसका जुबान खुल जाती है। हो सकता है आप दुआ करना चाहते हैं, आप खुदा से मांगना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर वो यकीन नहीं है, वो वादा जो खुदा ने आपके साथ किया है उस तरह का यकीन नहीं आपकी जिंदगी के अंदर, तो आपकी रूहानी जुबान हो सकता बंद हो जाए, आपकी रूहानी जुबान खुदा के हजूर खुलनी बंद हो जाए। आप खुदा से मांगना चाहें तो ना मांग सके। मेरे दोस्त, कोशिश करें कि आप अब्राहम जैसा ईमान लेकर, हन्ना जैसा ईमान लाकर फायदा हासिल करें। और खुदा के पाक कलाम में जब तीसरी बात की तरफ हम बढ़ेंगे तो हम तीसरी बात भी खुदा के कलाम में से सीखेंगे। मरकस की अंजील उसका 5वां बाब जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर मरकस बड़ी दो वाकया इकट्ठे लिखता है।
सरदार कायम है, बहुत सारे लोग उसको जानते हैं, उसके बच्चों से भी वाकिफ हैं कि इसके बच्चे कौन हैं। उसकी एक बड़ी प्यारी बेटी है जिससे वो बड़ी मोहब्बत करता है, उसको दिलो जान से चाहता है, लेकिन अनजाने वो नहीं जानता कि उसकी बेटी के साथ क्या होने वाला है। वो खुदा में सो जाती है। जैसे ये खबर फैली कि उसकी बेटी सो गई है, सरदार कायम पर सारी कलीसिया इकट्ठी हो गई, लोग, रिश्तेदार, इर्द गिर्द के लोग सारे अफसोस के लिए, मातम के लिए वहां पर आते हैं और रोना और वहां पर अफसोस किया जा रहा है, बड़ी आपनाला हो रहा है। और ये पैगाम खुदा यीशु तक भी पहुंचता है। किसी ने बताया कि सरदार कायम यायर की बेटी इंतकाल कर गई। खुदा यीशु को वहां पर जाना पड़ा और वहां पर होने वालों और वालिदैन से क्या कहा? वालिदैन से ये कहा, ये मरी नहीं करके सोती है। ऐसे लगा लोगों को जैसे ये मजाक किया गया। ये बड़ी फनी सी बात की गई है। हमने हाथ लगा के चेहरा देखकर आए हैं कि वो तो मरी है, ये मसीह अभी बाहर से आया तो कह रहा है, यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि सोती है। अभी तो इसने चेहरा भी नहीं देखा। हम तो 2 घंटे हो गए पिछले कि हमने यायर की बेटी का चेहरा देखा है। कितनी दफा हम रो पीट चुके हैं, लेकिन हमारे रोने से वो उठी नहीं है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे साथ चलो और मुझे बताओ कि वो लड़की कहां पर है। जब उस कमरे में ले गए, गुलाम यीशु मसीह अपने शिगिर्दों के साथ और वालिदा और वालिद को साथ लिया और बाकी तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया। यकीन किन्होंने किया? यायर ने। उसका यकीन था कि मैं यीशु के साथ कमरे में जाऊंगा तो मेरी बेटी जी उठेगी। और गुलाम यीशु मसीह ने कहा, तलीता कूमी। क्या कहा? ये अरामी जुबान के अल्फाज हैं, तलीता कूमी, लड़की उठ। क्या वो लड़की उठी? क्या वो लड़की उठी? बिल्कुल उठी, क्योंकि आपने मसीहा ने कहा था, जो जिंदगी का मालिक है, जिसने कहा राह तो जिंदगी में हूं। अब उसके कहने से वो लड़की उठी है और वालिदैन के सुपुर्द कर दी और कहा किसे कुछ खाने को दिया जाए, बदनी कुव्वत जो है उसके बदन में आए। ईमान लाने से वालिदैन के ईमान के वसीला से वो मुर्दा लड़की उठकर बैठ जाती। एक खातून बड़ी परेशान है, कई तकरीबन 12 साल से वो अपना इलाज करवा रही है, लेकिन अभी तक उसे शिफा नहीं मिली। शिफा मिलती होगी थोड़ी देर के लिए, कामिल शिफा उसे मिली। उसने यीशु मसीह के चर्चे सुने, यीशु मसीह का हाल सुना कि वो कोढ़ियों को ठीक कर देता है, अंधों को ठीक कर देता है, बीमारों को शिफा दे देता है। उसने एक पक्का इरादा कर लिया, और इरादा क्या था कि मैं उसका पल्लू भी छू लूंगी तो शिफा पाऊंगी। उसका पल्लू छूने से शिफा मिलेगी। जब उसने पल्लू छुआ ईमान के साथ, तो खुदा यीशु मसीह रुके और कहा, मुझे किसी ने छुआ है। शिगिर्दों ने क्या कहा? शिगिर्दों ने ये कहा कि दुनिया तुझ पर गिरी पड़ती है, तुझे छूना किसने? हर कोई तो तुझे छू रहा है। यीशु मसीह का ये बात नहीं है, मुझे बच्चे भी छू रहे हैं, मुझे आप भी छू रहे हैं, मेरे सामने चलने वाली भीड़ भी छू रही है, मुझे छुआ है किसी ने। रुक गए, चल रहे थे वो, लेकिन रुक गए। और वो खतून नहायत संजीदगी के साथ डरती हुई, कांपती हुई खुदाम के सामने आती हैं और फरमाती हैं कि मैंने छुआ है। ये उसका छूना
उसके ईमान का इजहार है, उसके ईमान के वसीला से उसे शिफा मिली। खुदा के पाक कलाम में से जब हम पढ़ते हैं मरकज की अंजील उसका 5वां बाब, तो यहाँ पर लिखा है उसकी 29वीं आयत में, और फिर फौर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यसू ने फिर फौर अपने में मालूम करके कि मुझ में से कुव्वत निकली, उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? लोग तो हाथ भी छू रहे थे, हो सकता है कई लोग पाँव को भी छू रहे हों, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मेरी पोशाक को किसने छुआ? क्योंकि मुझ में से कुव्वत नहीं। मेरे से तो ईमान लाकर आप मसीह को छुएंगे भी तो खुदा को पता मुझ में से कुव्वत निकली। वो कुव्वत किस में ट्रांसफर होगी? किस में आई वो कुव्वत? जिसने उसे छुआ। क्या आप ईमान रखते हैं कि आज आप दुआ में जब खुदा को छुएंगे तो आप में भी कुव्वत वो आएगी? बेशक आप बीमार नहीं हैं, बेशक आपको शायद किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसके बावजूद जब आप खुदा को छूते हैं तो उसकी कुव्वत आप में आती है। ईमान लाने का मेरे नजदीक सबसे बड़ा अमली सबूत ये है कि खुदा की कुव्वत आप में आए। अगर आप खुदा को छूते हैं आपकी कुव्वत नहीं आती तो फिर शागिर्दों की आवाज सुन रहे, शागिर्दों की उन लोगों की तरह आपकी जिंदगियां भी कैसी जिंदगियां हैं? उसके शागिर्दों ने उससे कहा तू देखता है, मसीह से क्या कहा? तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू कहता है मुझे किसने छुआ? गिरने से कुछ नहीं, मसीह पर आप जितना मर्जी गिरे, जितना मर्जी उसको छुए, कलाम को जितना मर्जी चूमे, लेकिन आपने कलाम की अगर कुव्वत नहीं आती, मसीह की कुव्वत नहीं आती, तो ये ईमान लाना आपके लिए बरकत का बायस नहीं होगा। आया अपने जिंदगी पर गौर करें, अपने स्वरों को झुकाएं और दुआ करें। दाऊद की दुआ में शामिल होगा। दाऊद की दुआ क्या है? ज़बूर 31 में, मेरी याद है तेरे बूते यहोवा पाक खुदा, मेरी आस तेरे बूते यहोवा पाक खुदा, मेरी आस तेरे बूते यहोवा पाक खुदा, मेरी आस तेरे बूते यहोवा पाक खुदा, कदी ना हो मन दे शर्मिंदा, कदी ना हो मन दे शर्मिंदा, पर सच्चाई नाल छुड़ा, मेरी आस तेरे बूते। दाऊद का ईमान है कि खुदा पर आस रखने से, ईमान लाने से खुदा शर्मिंदा नहीं होने देता। क्या खुदा ने हन्ना को शर्मिंदा होने दिया? उसको बेटे जैसा खूबसूरत सैमुल बख्शकर उसे इज्जत बख्शी। उस खातून ने जिसने पल्लू छुआ, खुदा ने उसे शर्मिंदा नहीं होने दिया, बल्कि उसे शिफा देकर उसके ईमान को और ज्यादा कामिल किया, मजबूत किया। यार की बेटी को देखिए, यार की बेटी मुर्दा जिस्म है, उसमें रूह नहीं है। खुदा यीशु मसीह के छूने से उसमें रूह आ जाती है। क्या आपको मसीह जब छूता है, खुदा का पाक रूह आपको छूता है, तो क्या मसीह की रूह आप में काम करती है?
आए इन बातों पर गौर करें, अपने सर को झुकाएं, दुआ करें, खुदा उनकी हजूरी को महसूस करें। और इस चैलेंज को अपनी जिंदगी में लीजिए कि खुदा आज भी कुदरत और ताकत से काम करता है। ईमानदार हमारे अंदर खुदावंद की कुव्वत को पैदा कर देता है। ईमानदार हमारी जिंदगियों को बेहतर बना देता है। ईमानदार हमारी जिंदगी के लिए और दूसरों की जिंदगी के लिए बरकत का बायस बनता है। जमात में से कोई नहीं आज के कलाम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई करे। जिसको भी खुदा का रूप छूता है, जिसके अंदर भी ये ख्याल आता है कि आज के कलाम के वसीला से मैंने बरकत पाई है, खुदा ने मेरी जिंदगी में काम किया है, दुआ खुदा ने आपकी जिंदगी में कसरत से काम करना चाहता है।